तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। अब बदस्तूर तो कहना गलत होगा क्योंकि पिछले 90 दिनों से कहानी या फिर कोई वीडियो चैनल पे नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग परेशान थे, कई सारे भाइयों ने मेल किया, कई सारे भाइयों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, कई लोग पर्सनल कमेंट कर रहे थे, कईयों को मैंने जवाब दिया। लेकिन जो लोग यूट्यूब पे पूछ रहे थे पोस्ट करके या फिर अलग अलग लोगों के वीडियो में जा जाके, जो अपने परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने पूछना शुरू किया कि आखिर प्रखर ट्रू क्राइम कहाँ गए, क्या हुआ। वजह थी पूछने की, क्योंकि ना ही मैंने किसी को कुछ बताया था, ना ही कुछ ऐसा अपडेट आपको दिया कि हाँ तबीयत खराब है या फिर क्या हो गया। अचानक से वीडियो आना रुक गए। इसके बाद लोग परेशान कि भाई क्या हो गया। लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी थी कि आप लोग जब सवाल पूछ रहे थे तो मैं बता नहीं पा रहा था। हुआ क्या था पहले उसको बता देता हूं, फिर आपको आज की कहानी सुनाता हूं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपको याद होगा, मैं रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हर टाइम वीडियो लाता था। अलग अलग टाइप के वीडियोज आते थे। साथ ही एक सीरीज मैंने शुरू की थी, जवाब कौन देगा। तो कई सारे ऐसे लोग जो एक खास पार्टी के सपोर्टर हैं, कई सारे ऐसे लोग जो एक खास पार्टी को लेके चलते हैं, उनको शायद वो चीजें पसंद आई नहीं। उसके बाद उन्होंने फिर रिपोर्ट करना शुरू किया। फिर बाद में किसी आईटी सेल के हाथे मेरा चैनल चढ़ गया। उसके बाद फिर उसने मल्टीपल टाइम रिपोर्ट, मल्टीपल टाइम पता नहीं क्या क्या उन्होंने जो वो कर सकते थे वो किया। और उसका रिजल्ट ये निकल के सामने आया कि फिर यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगा कि चैनल गड़बड़ है। उन्होंने चैनल पे अपलोडिंग रोक दी। जब रोक दी उसके बाद फिर एक धमकी आई कि अगर आप नहीं रुके तो वीडियो के साथ साथ चैनल भी डिलीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद एक लंबी लड़ाई चली, लगभग 90 दिन गुजर गए और 90 दिन बाद लड़ाई खत्म हुई और चैनल वापस आया। मेरा तो वापस आया, बाकी कई सारे ऐसे लोग थे जिनका चैनल डिलीट हुआ और फिर वापस नहीं आया। अभी भी वो लोग लड़ ही रहे। तो खैर, ऐसे कामों में ऐसी चीजें होती रहती हैं। अगर आप किसी एक पार्टी को पकड़ के नहीं चलते, आपके पास कोई पॉजिटिव बैकअप नहीं है, तो फिर परेशान होंगे। और ये चीजें मैंने सीखी हैं। लेकिन हाँ, अब अमूमन तमाम चीजें ठीक हैं और कहानी ऐसी ही आती रहेगी। तो आज से फिर से कहानी का सिलसिला आपके सामने। और आपको याद होगा जो लोग मुझे देखते हैं, और आज मैंने एक वीडियो भी बनाया। इस वीडियो पे ज्यादा रीच तो नहीं आई, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने देखा। और इस वीडियो में मैंने एक घटना का जिक्र किया। एक लड़की जिसका नाम सौम्या कश्यप, वो एक लड़के से प्यार करती जिसका नाम अनुराग लखनऊ का रहने वाला। वहां एक थाने में कांस्टेबल। अब यूपी पुलिस थाने में कांस्टेबल तो भाई जाहिर सी बात है, ठीक ठाक नाम। वैसे भी यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल होते हैं वो अपने आप को एसपी से नीचे तो समझते नहीं। अनुराग नाम था। अनुराग जब सौम्या को देखता है तो पसंद करता है। पसंद करने के बाद फिर उसको अपने दिल की बात बताता है। सौम्या भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। लिव इन में रहने के बाद फिर सौम्या के साथ वो तमाम चीजें अनुराग करता है जो एक शादीशुदा जिंदगी में होती है। फिर क्या, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा। सौम्या डैम श्योर थी कि अनुराग शादी करेगा, लेकिन इधर अनुराग के दिमाग में कुछ और ही चीजें थी। फिर सौम्या ने जब शादी का कहा तो फिर अनुराग ने मना कर दिया। अब अनुराग ने जब मना कर दिया तो सौम्या के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सौम्या परेशान, अब क्या करे। इसी दौरान उसे लगा कि मैं तो ठगी जा चुकी हूं, तो एक काम करती हूं, पुलिस स्टेशन चली जाती हूं। अब बहला फुसला के रेप जैसी संगीन धाराओं के आरोप अनुराग के ऊपर लगने वाले थे। फौरन मामला अनुराग को पता चला कि अब सौम्या कोर्ट और पुलिस के पास जा सकती है। अनुराग डर गया। उसे लगा कि यूपी पुलिस में मेरी नौकरी है और अगर ऐसे गंभीर धारा के आरोप लगे तो सबसे पहले मैं सस्पेंड किया जाऊंगा, तो नौकरी भी जाएगी। उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो एक काम करता हूं, अभी पहले इससे सुलह समझौता कर लेता हूं, बाद में जो चीजें कॉमन है उस पर फिर बात करेंगे। इसके बाद क्या, सौम्या से अनुराग इसी साल 2025 के जनवरी में शादी कर लेता है। सौम्या की शादी हो गई। सौम्या खुश, क्योंकि उसे जो चाहिए था उसे वो मिल गया। न कोई दिक्कत, न कोई तकलीफ। शादी होने के बाद अनुराग के पास वो आ जाती है। लेकिन यहीं से फिर कहानी एक अलग ट्विस्ट लेती है। कहने को तो अनुराग सुधर गया था, लेकिन उसके मन में सौम्या के प्रति नफरत भरी थी। अब आए दिन अनुराग के माँ बाप, बाकी परिवार के सदस्यगण सौम्या को ताना देने लगे, टॉर्चर करने लगे। धीरे धीरे टॉर्चर, ताना इस कदर आगे बढ़ा कि अंत में सौम्या को लग गया कि शायद शादी हो गई, गलती हो गई। वक्त के साथ साथ सौम्या को तोड़ा गया। सौम्या जब तक बर्दाश्त कर सकती थी करती है। उसके बाद अभी चंद दिन पहले सौम्या ने अपने आप को खत्म कर लिया। खत्म करने से पहले उसने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाया, बकायदा एक मार्मिक भावुक अपील की और बताया कि आज भी महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर कितने अत्याचार, कितने टॉर्चर, कितने जुल्म सितम किए जाते हैं।
अब ये चीज जब मैंने देखी, मैंने फौरन इस पे वीडियो बनाया और बताया कि भाई महिलाओं के साथ गलत हो रहा। लेकिन जैसे ये वीडियो मैंने बनाया और जवाब कौन देगा वाला सवाल पूछा, इसी के जस्ट बाद जब मैं कहानी रिसर्च कर रहा था तो एक दूसरी कहानी पता चली, और इस कहानी ने फिर वही बातें शुरू कर दी कि क्या महिलाएं ही प्रताड़ित हैं या फिर पुरुष भी हैं। तो आज पता चलेगा कि भाई पुरुष भी हैं। ऐसा क्यों? पहले पूरी कहानी आप सुनिए। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बागपत की है। बागपत में एक थाना लगता है, रमाला थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था सनी। सनी देखने में बेहद स्मार्ट, बेहद पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट। शादी की उम्र हुई, धीरे धीरे लड़कियां देखनी शुरू की गई, और अंत में इस परिवार की तलाश एक लड़की पे खत्म होती है जिसका नाम था अंकिता। अंकिता इसी बागपत के गढ़ी कांगराना गांव की थी। लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, दोनों की शादी हो गई। परिवार वाले काफी खुश थे क्योंकि बहू भी सुंदर थी। इधर मायके वाले भी खुश थे क्योंकि दामाद भी सुंदर था, होनहार था, सीधा था। तमाम चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, शादीशुदा जिंदगी भी आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान साल 2025 आता है, और साल 2025 में सन्नी ने फैसला किया कि वो कांवड़ लेके जाएगा, क्योंकि सावन में तमाम लोग लेके जा रहे हैं। परिवार वाले खुश हुए कि चलो लड़का धार्मिक काम पे जा रहा। इसके बाद जो सनी है वो कांवड़ लेने के लिए निकलता है। थोड़ी देर बाद सनी के भाई के पास एक फोन आता है। फोन करने वाला शख्स काफी डरा हुआ था। उसने एक सवाल पूछा सनी के भाई से कि क्या आप सनी को जानते हैं? अब ये सवाल जब भाई ने सुना तो सुनने के बाद उसे बड़ा अजीब लगा कि ये कौन शख्स है जो मुझसे पूछ रहा। दुनिया जानती है कि मैं उसका बड़ा भाई हूं। उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूं, क्या हुआ? अब ये शब्द जब वो शख्स सुनता है कुछ नहीं बोलता, बस एक बात कहता कि एक काम कीजिए, आप हॉस्पिटल आ जाइए। सुनने के बाद भाई घबरा जाता है, पूछता है क्या हुआ? कहता कुछ नहीं, बस आप आ जाइए। भाई घबराता हुआ तैयार होता है, जाने लगता है। इधर परिवार वाले पूछते हैं क्या हुआ। परिवार वाले जब अपने बड़े बेटे पे जोर देते तो वो बताता है कि ऐसा ऐसा फोन आया। परिवार वाले भी आनन फानन में हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं। उस आदमी से बार बार कांटेक्ट किया जा रहा था कि कहाँ आना है, कौन से हॉस्पिटल पे, किस बेडरूम में, क्या कैसे। तमाम चीजें उस शख्स बताता है। बताने के बाद सनी का भाई हॉस्पिटल पहुंचता है। सामने उसने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद सनी के भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बेड पे सनी पड़ा था 80% जला हुआ, बेहोश था, कुछ होश नहीं था। सामने पुलिस खड़ी थी। अब ये तमाम चीजें जब भाई देखता है तो पहले तो पहचानने से इनकार, क्योंकि 80% जली बॉडी, जाहिर सी बात है कोई भी इंसान नहीं यकीन करेगा कि उसी के घर का कोई सदस्य हो सकता है। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने समझाया, तमाम और चीजें हुई। जो पहनावा ओढ़ावा था उन तमाम चीजों से वेरीफाई किया गया। पता चला कि ये सनी है और अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा। 23 तारीख को ये तमाम चीजें हुई। तमाम चीजें होने के बाद परिवार वाले परेशान कि क्या हो गया। पुलिस वाले अलग परेशान, चूंकि पुलिस वालों को भी कुछ नहीं पता। अब दिमाग में एक ही ख्याल था, किसका इलाज जल्दी हो, ये ठीक हो जाए, फिर ये बताए कि क्या हुआ। अब इधर इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने तमाम कोशिशें की, न सनी को होश आ रहा, ना ही बॉडी रिकवर हो रही। पुलिस वाले अलग जांच पड़ताल कर रहे हैं। 23 तारीख से यह पूरा मामला शुरू हुआ। 5 दिन गुजर गए। 28 तारीख को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टरों ने बताया कि सनी जिंदगी और मौत की इस जंग को हार चुका। अब ये बात जब परिवार वालों को पता चली, बदहवास वहां से डिस्चार्ज करवाया गया। डिस्चार्ज करने के बाद घर पे लाया गया। साथ ही अब चूंकि मामला मर्डर का बन चुका था तो बड़ा भाई पहुंच जाता है थाने और एफआईआर दर्ज करवाता है। पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते। इसके बाद पूरा गांव थाने पहुंचता है। पहुंचने के बाद पुलिस वालों पे जोर जबरदस्ती करता है, दबाव बनाता है। जब दबाव बनाता है तब पुलिस वाले एफआईआर लिखने को तैयार होते हैं और कहते हैं कि आपको किस पे डाउट है और क्यों। जब ये सवाल पूछा गया कि आपको किस पे डाउट है और क्यों, तब बड़े भाई ने बताया कि मुझे डाउट अपने भाई की पत्नी यानी अंकिता पे ही है। पुलिस वालों ने पूछा ऐसा क्यों, तब उसने कहानी बताई। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत कई महीने पहले होती है। कई महीने पहले सनी कहीं बाहर गया था।
इसी दौरान जब वो वापस लौट के आता है तब उसने नोटिस किया कि उसकी जो पत्नी है अंकिता, वो फोन पे किसी से बातें करती है। शुरुआत में उसे लगा कि मन का वहम है, ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब शक और गहरा हुआ उसके बाद उसने थोड़ी सी नजर रखनी शुरू की। पता चला कि उसकी पत्नी सच में किसी से बात करती है। मन में डाउट हुआ। एक दिन उसने चेक करने की कोशिश की। जब चेक किया तो फिर रंगे हाथ पकड़ा कि उसकी पत्नी किसी लड़के से बात करती है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे हालत में पकड़ेगा तो फिर रोकेगा ही। पति ने भी विरोध किया। पत्नी को बुरा लग गया। उसके बाद दोनों के बीच कहासुनी चालू हो गई। जब कहासुनी चालू हो गई उसके बाद फिर क्या, लड़ाई झगड़ा बढ़ा, कलेश बढ़ा और अंत में जो पत्नी थी अपने पति को छोड़ के मायके चली गई। अब मायके में बकायदा अपने प्रेमी अयूब के साथ बातचीत करती। वहां कोई रोक टोक नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। इधर मायके वालों को उसने कुछ और ही कहानी बता रखी थी। मायके वालों को उसने बताया कि मैं अयूब के साथ खुश रहूंगी और इधर जो मेरा पति है वो मुझे मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी को नापसंद करना हो तो बुराई अपने आप मिल जाती है। सेम चीज अंकिता ने भी की। अपने माँ बाप को कन्विंस किया, परिवार के बाकी लोगों को कन्विंस किया, लेकिन इधर एक दिमाग में डर कि अगर पति ने कोई केस वेस कर दिया, कुछ और लिख दिया, कोई लगा दिया आरोप तो क्या। तो फिर दिमाग में ख्याल आया कि ये रोक टोक भी करता है और कब तक मायके में रहूंगी, ससुराल जाना ही है। तो एक काम करते हैं, इसको रास्ते से हटा देते हैं। उसके बाद आराम से ससुराल में रहूंगी, उसकी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और इधर बाकी चीजें भी बढ़िया, कोई रोक टोक वाला भी नहीं होगा। वैसे भी अयूब दूसरे धर्म का, शादी तो उससे होनी नहीं है, तो इसी के यहाँ बन के आराम से बैठी रहूंगी विधवा, पैसे, प्रॉपर्टी सब कुछ और प्यार अयूब से। आइडिया रास आ गया। इसके बाद इन्होंने रेकी करनी शुरू की कि क्या प्रोग्राम में, कहाँ अकेले मिलेगा, क्या करेगा। रेकी करनी शुरू की तो फिर जानकारी मिली कि भाई 23 तारीख को ये जाने वाला है। अब जैसे ही ये जानकारी इनको पता चली, इनका स्क्रिप्ट तैयार हो गया, पूरा प्लान कि कैसे कत्ल करना है, कैसे बचना है, क्या करना है। इसके बाद क्या हुआ कि 23 तारीख को ये पूरे परिवार समेत, उसमें अयूब भी था, अंकिता भी थी, उसके माँ बाप भी थे, ये तमाम लोग पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद रास्ते से ही जो सन्नी था, वो जा रहा था अकेले, उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ तुमसे काम है। अब सन्नी को बुलाया गया। सन्नी को समझ नहीं पाता, सामने पत्नी भी थी, सास ससुर थे, लाज लिहाज में चला गया। उसको बाइक पे बैठाते हैं, एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं। उसके बाद सबके सामने अयूब अपने हाथों से सनी के ऊपर तेल डालता है, पेट्रोल, और जिंदा जला देता है। सनी चीखता रहता, चिल्लाता रहता। उसके मुंह को पहले ही बांध दिया गया था, आवाज ज्यादा दूर तक जाती नहीं। 2-4 मिनट तक ये देखते हैं कि वो जल रहा, लेकिन 2-4 मिनट जलने के बाद जब वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तब इन्हें लगता है कि शायद खेल खत्म और यहां से चलो, इससे पहले कि कोई देख ले, और कोई देख लेगा तो हम फंस जाएंगे। इसके बाद चूंकि जलाया गया था, गला तो घोटा नहीं गया था, बॉडी तप रही थी, तो पास जाके ना नब्ज चेक कर सकते थे, ना ही सांसें चेक कर सकते थे। बस इतना था कि आदमी शांत हो गया था, हिलडुल नहीं रहा था, तो इन्हें लगा मर गया। इसके बाद ये वहां से चले गए। इसी दौरान चूंकि अब गर्मी का महीना, धुआं उआं कोई उठता देखता है तो वैसे ही भी टेंशन में आ जाता है। बरसात हो नहीं रही अभी भी, तो कुछ लोगों ने धुआं उठता देखा। कई सारे कांवड़िया वहां से गुजर रहे थे। पास जाके उन्होंने देखा तो एक आदमी जला हुआ, वो भी लकड़ी उकड़ी होती तो डाउट ना होता, लेकिन ऐसे ही कुछ तेल वेल लगा के जला हुआ। वो लोग घबरा गए, फौरन उसको उठाया गया, हॉस्पिटल लेके जाया गया। इधर भाई को फोन किया गया। 5 दिनों तक ये जद्दोजहद चली, लेकिन फिर अंत में सन्नी को बचाया नहीं जा सका। अब ये पूरी कहानी जो बड़ा भाई है वो पुलिस वालों को बता रहा। बताने के बाद एक ही डिमांड कर रहा है कि मेरी जो भाई की पत्नी है उसको गिरफ्तार किया जाए, अयूब को गिरफ्तार किया जाए, बाकी जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस वालों का कहना है कि हम अपने एंगल पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस वालों का कहना है कि अभी हम कुछ और रिसर्च करेंगे, उसके बाद गिरफ्तार करेंगे, और फिर अगर हमें लगता है कि जो अंकिता है वो दोषी है तो फिर हम उचित कार्रवाई करेंगे, चार्जशीट बनाएंगे। इसको लेके गांव वालों में काफी आक्रोश है। बॉडी का अंतिम संस्कार तक करने से उन्होंने मना कर दिया। बहरहाल जब आला दर्जे के ऑफिसर आए, उन्होंने फिर समझाने बुझाने की कोशिश की, तब जाके ये लोग मानते, और मानने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहरहाल ये मामला बागपत में काफी गर्म है और उसको लेके भी चर्चाएं काफी तेजी के साथ चल रही। तो मुझे लगा आज इसी कहानी के साथ फिर से शुरुआत करें। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और काफी दिनों बाद, लगभग 90 दिनों बाद सुनाने की कोशिश की। शायद वो रिदम, वो लय ना हो, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। 1-2 दिन में चीजें ठीक हो जाएंगी। बाकी
यूं ही आप लोग प्यार बनाए रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, साथ ही कमेंट कर दें और वीडियो शेयर भी कर दें, चूंकि चैनल बहुत दिनों बाद शुरू हुआ है तो एक बार ताकि रीच मिल जाए। बाकी आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।